ये है कॉनन, वही बच्चा जो मैदान जंग में पैदा हुआ था। इसके पिता बारबेरियन कबीले के सरदार है और वे यहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने सभी बच्चों को जंगल में जाने के लिए कहा और वहाँ से जो सबसे पहले वापस आएगा वही इस मुकाबले को जीत जाएगा। और उन सबको एक एक अंडा भी दिया गया जो रास्ते में फूटना नहीं चाहिए। कॉनन अभी सिर्फ 10 साल का था, फिर भी उसकी जिद पर उसके पिता ने उसे मुकाबले में हिस्सा लेने दिया। सभी लड़के 1600 मीटर की रेस मार रहे थे। यहाँ पे रेस मारने के साथ साथ एक दूसरे को मारना भी अलाउड था। तभी जंगल में कुछ घुसपैठी आ गए जो इन बच्चों का शिकार करके सुदर्शन चक्र पुरस्कार लेने के चक्कर में थे। जैसे ही बच्चों को इन घुसपैठियों के बारे में पता चला वे सब उल्टे पैर हो लिए। लेकिन कॉनन इन सबसे अलग था। वो मौत से नहीं डरता था, बस उसके पैर कांप जाते थे। तो इसे सैनिकों ने घेर लिया और सारे सैनिक मिलकर भी इस 10 साल के बच्चे का मुकाबला नहीं कर पाए। कबीले के लोग सोच रहे थे कि कॉनन तब तक मर चुका होगा, लेकिन कॉनन जब वापस लौटा तो वो पूरा का पूरा खून में लथपथ हो रखा था और उसके हाथ में दुश्मनों के कटे हुए सिर थे, जिन्हें देखकर उसके बाप को लगा कि ये है तो मेरी औलाद। मैं तो बेमतलब में डाउट कर रहा था। लेकिन अभी भी बारबेरियन किंग का मानना था कि उसका बेटा जंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें जोश तो है पर जोश के साथ होश होना भी जरूरी है। इसलिए उसने कॉनन को तलवार बनानी सिखाई ताकि वो देख सके कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनने से पहले उसे कितना तपना पड़ता है और कितनी चोट खानी पड़ती है। इस दर्द को सहे बिना कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता। इसके बाद बारबेरियन ने कॉनन की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसे जोश के साथ अपनी समझदारी से भी काम लेना था ताकि वो अपने पिता की तरह एक महान सरदार बन सके। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उनके कबीले पर खालार की सेना ने हमला कर दिया। इस हमले में बारबेरियन को बंदी बना लिया गया। खालार यहाँ नकाब के उस आखिरी हिस्से के लिए आया था जिसे पाने के बाद वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। बारबेरियन ने नकाब का वो आखिरी हिस्सा देने से मना कर दिया। इसी बात पर खालार ने बारबेरियन को जख्मी कर दिया और तभी कॉनन ने भी वहां कर उन पे हमला कर दिया। कॉनन ने एक बंदे की नाक भी काट दी थी। इस पलटवार के बावजूद भी खालार के लोगों ने दोनों बाप बेटों को शांत कर दिया। खालार की एक बेटी भी थी जो बिल्कुल उसकी नरकवासी माँ पर गई थी। वो पेशे से एक जादूगरनी थी और उसके अंदर कुछ खास शक्तियां थी जो उसे अपनी माँ से विरासत के रूप में मिली थी। उसने अपनी शक्तियों से नकाब के आखिरी हिस्से को ढूंढ लिया और फिर खालार बारबेरियन और उसके बेटे को ऐसे बांध के चला गया कि अगर उसका बेटा चैन को खींचता रहेगा तो उसका बाप जिंदा रहेगा। जैसे ही बेटे ने चैन छोड़ी वैसे ही बाप भी दुनिया छोड़ देगा। कॉनन अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार था, लेकिन पिता के आदेश पर उसे वहां से जाना पड़ा। फिर कॉनन ने सिमेरिया राज्य छोड़ दिया और वो अपने पिता के कातिल की तलाश में दुनिया भर में घूमने लगा। उसने इसी सफर में लाशों के ढेर लगा दिए थे। जिंदा रहने के लिए उसने लूटपाट, चोरी चकारी और भी कई सारे गलत काम किए, लेकिन उसने कभी किसी गरीब को नहीं सताया। यहाँ भी कॉनन ने अपने कलवे साथी के साथ मिलकर एक बस्ती पे हमला कर दिया ताकि यहाँ के गुलामों को आजाद करवाया जा सके। गुलामों और गुलाम भी दोनों को आजाद करा के ये जश्न मनाने लगे। इसी जश्न के बीच में एक बंदा यहाँ आ गया जो यहाँ का नहीं लग रहा था। वो कुछ लोगों से छुपता छुपाता फिर रहा था। कॉनन ने उसका पीछा करने वाले लोगों पर ध्यान दिया तो उनका सरदार वही था जिसकी नाक उसने बचपन में काटी थी। इसलिए कॉनन ने इस अनजान शख्स से कहा कि अब मैं भी तुम्हारे साथ जेल जाऊंगा और फिर इसने कटवे के सैनिकों पर हमला कर दिया। इसके बाद इन दोनों को कैदी बना लिया गया। एर्गोन को टॉर्चर किया जा रहा था जबकि कॉनन से पूछताछ हो रही थी। दुश्मनों ने कॉनन के बाल देखते हुए उससे ये पूछ लिया कि तेरी बारात तेरे घर से जाएगी या तेरे घर पे आएगी। ये सुनते ही कॉनन को गुस्सा आ गया और फिर इसने सबको पेल दिया। उसने कटवे को याद दिलाया कि वो वही लड़का है जिसने उसकी नाक काटी थी। उसने कटवे से उसके मालिक खलार का पता पूछा, लेकिन खलार का पता किसी को नहीं था। फिर भी उसने ये बता दिया कि खलार बहुत जल्द मोनेस्ट्री पहुंचने वाला है ताकि वो एशरोन की आखिरी पीढ़ी की सबसे खूबसूरत लड़की को अगवा कर सके। उसी के खून से वो शैतानी ताकतों को जगाकर अपनी बीवी को जिंदा करने वाला था जो उससे भी बड़ी शैतान थी। ये खबर मिलते ही कॉनन मोनेस्ट्री की तरफ निकल पड़ा। वो वहाँ अकेले जाने वाला था क्योंकि ये जंग उसकी अकेले की थी। दूसरी तरफ खलार ने मोनेस्ट्री पर हमला कर दिया। वो तो शुक्र है कि लड़की के बाप ने पहले अपनी लड़की को यहाँ से भेज दिया। हालांकि कॉनन उस लड़की तक पहुंच गया। वो उससे ही खलार का पता पूछने लगा। लड़की भी लाइक, ये खलार कौन सी सब्जी का नाम है? तभी यहाँ पर खलार के आदमी भी आ गए। कॉनन ने उन्हें एक एक करके नस्ते नाबूद कर दिया और फिर खलार के खास आदमी को भी बंदी बना लिया। दूसरी तरफ खलार की बेटी जो कि उर्फी जावेद 2.0 थी, उसने मोनेस्ट्री की एक एक लड़की का खून टेस्ट करके देखा, लेकिन सबके खून में हीमोग्लोबिन की कमी थी। इन्हें तो सिर्फ तमारा का खून चाहिए था जो इस वक्त कॉनन के साथ थी। जब तमारा के बाप ने नहीं बताया कि उसकी बेटी कहाँ पर है, तब खलार ने बड़ी बेरहमी से उसका खून कर दिया। दूसरी तरफ कॉनन और तमारा पिकनिक मना रहे थे। तमारा एक बार बोलना शुरू करती है तो ना तमारे बोलने से चुप होवे ना हमारे बोलने से चुप होवे, इसलिए कॉनन ने आंखों मुंह बंद कर दियो। अगले दिन खालार के आदमी ने कॉनन को खालार का पता बताया और फिर कॉनन उसे घोड़े से बांधकर खालार के सैन्य अड्डे की तरफ चल पड़ा। उसने उस आदमी को एक पत्थर फेंकने वाली तोप से बांधकर सीधा खालार के टेंट में फेंक दिया। उसके मुंह के अंदर एक मैसेज था जिसमें कॉनन ने खालार को मिलने के लिए बुलाया था, वो भी अकेले। और खालार की लड़की ने अपनी जादुई शक्तियों से ये भी कंफर्म कर दिया कि लड़की उसी के पास है।
इसके बाद कॉनन और खालार एक वीरान जगह पर मिलते हैं जहां कॉनन ने तमारा को बांध रखा था, लेकिन वो तो सिर्फ दिखावे के लिए, वैसे तो उसके हाथ में चाकू था। उर्फी ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके रेतीले शैतानों को जन्म दिया जो कॉनन पर चढ़ गए। कॉनन ने एक एक करके सबका मुकाबला किया और वे जहाँ से आए थे उन्हें वहीं पहुंचा दिया, लेकिन जादूगरनी के जादू ने कॉनन को कमजोर कर दिया, जिससे वो खालार के सामने फीका पड़ने लगा। उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा हमारे साथ सो के उठने के तुरंत बाद होता है। फिर भी वो कैसे न कैसे करके तमारा को अपने साथ किनारे तक ले आया और उसने पहले अपने दोस्त कलवे को वहां पर बुला रखा था। वे दोनों पानी में कूदकर जहाज से निकल गए। उसी शाम उनके जहाज पर भी हमला हो गया। दुश्मन लड़की को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे, लेकिन कॉनन और उसके साथियों ने मिलकर सबकी छुट्टी कर दी और फिर वो खालार से लड़ने अकेले चला गया। लेकिन कॉनन के साथी ने उसे अकेले नहीं जाने दिया। उसने एज ए कबाब की हड्डी तमारा और उसके बीच का प्यार महसूस कर लिया था, इसलिए उसने तमारा को उसके साथ जाने के लिए कहा। तमारा भी लाइक नेकी और पूछ। फिर उन दोनों ने साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, कुछ ज्यादा ही अच्छा। इसके बाद तमारा कॉनन को बिना बताए यहाँ से जाने लगी। तभी खलार के आदमियों ने उसे जंगल में घेर लिया। वे उसे अपने साथ ले गए। कुछ ही देर में कॉनन को भी पता चल गया कि तमारा को अगवा कर लिया गया है। उर्फी तमारा को खलार के पास लाई और फिर उसने उसके खून का स्वाद चखा जो कि रेड सॉस जैसा लग रहा था। तो अब उर्फी ने कंफर्म कर दिया कि तमारा ही एशरोन वंश की आखिरी वंशज है और उसके खून से ही उसकी शैतानी माँ वापस लौटेगी। इसी बीच कॉनन चोरों के कबीले में जाता है जहाँ वो अपने चोर साथी एग्रोन को ढूंढने आया था। बहुत जल्द उसे वो मिल भी गया। फिर वो एग्रोन को अपने साथ खलार के महल में ले गया जिसके दरवाजे ऑब्वियसली बंद थे। तो एर्गोन ने अपनी कला का इस्तेमाल करते हुए नाली के दरवाजे खोल दिए और फिर ये नाली से होते हुए आगे बढ़ने लगे। नाली में ही एक सांप जैसे जीव ने एर्गोन को अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले सांप एर्गोन की सांस रोकता, कॉनन ने उसे बचा लिया और फिर वे पानी से होते हुए महल के ठीक बीच में पहुंच गए। इसी बीच तमारा को उर्फी जावेद 2.0 ने अपने जैसा बना दिया और फिर उसे बांधकर उसके खून को निकालने की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी तरफ कॉनन और आर्गोन एक कमरे में आ गए जहां पिंजरे ही पिंजरे थे। वहां का गार्ड उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। तभी उस गार्ड ने कुछ कैदियों को पानी में छोड़ दिया जिससे पानी वाला मॉन्स्टर जाग उठा। उसने यहाँ तबाही मचाना शुरू कर दिया। कॉनन ने आर्गोन को पिंजरे में बंद कर दिया ताकि ये मॉन्स्टर उस पर हमला ना कर पाए और फिर वो खुद ही सैनिकों और मॉन्स्टर से लड़ने लगा। उसने एक एक करके सभी सैनिकों को मार डाला और फिर गार्ड भी उससे लड़ने आ गया। थोड़ी फाइट के बाद उसने गार्ड को भी पानी में फेंक दिया। इसके बाद कॉनन ने देखा कि तमारा को पास की एक गुफा में ले जाया जा रहा है जहां उस पर जादू टोने की रस्म होने वाली थी। कॉनन ने अपने दोस्त को अलविदा बोलते हुए कहा कि यहाँ से आगे का सफर उसे ही तय करना होगा और फिर उसने गुफा में जाके कुछ गार्ड्स मारे। तभी खालकार को दिखाते हैं जिसने तमारा के खून से नकाब को जिंदा कर दिया था। तमारा का खून पीते ही वो नकाब खालकार के चेहरे से चिपक गया। अब वो अपनी मरी हुई बीवी को जिंदा करने वाला था कि तभी कॉनन वहां पर आ गया और उसने खालार का जादू मंत्र बीच में तोड़ दिया जिससे गुफा भी टूटने लगी। सब कुछ बिखरने लगा और तमारा भी नीचे गिरने लगी, लेकिन वो तो शुक्र है कि चक्के में लगे फट्टों ने उसे बचा लिया। फिर कॉनन ने वहां कर उसे आजाद करने की कोशिश की, लेकिन खालार भी वहां पर पहुंच गया। वे दोनों चक्के पे खड़े होकर लड़ रहे थे जो किसी भी पल नीचे गिर सकता था। लड़ाई के बीच में चक्का थोड़ा सा सरक गया जिस वजह से वे लोग घूम गए। गिरने से बचने के लिए कॉनन ने तमारा की चैन पकड़ ली। ऐसी घातक परिस्थिति में भी खलार उससे लड़ रहा था। खैर कॉनन को मौका मिल गया और फिर उसने तमारा को आजाद कर दिया। जब तमारा यहाँ से भाग रही थी तो उर्फी ने उसे पकड़ लिया। उर्फी और उसके बीच काफी बढ़िया कैट फाइट हुई जिसमें तमारा ने उर्फी को पेल दिया, लेकिन थोड़ी देर में उर्फी वापस उस तक पहुंच गई और वो तमारा को चैन से बांधकर मारने वाली थी कि तभी कॉनन वहां पर आ गया और उसने उर्फी का हाथ ही काट दिया और तमारा ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। सो उर्फी का खेल खत्म। अब बचा खलार। कॉनन और लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन मलबा गिरने की वजह से वे दोनों अलग अलग हो गए। फिर कॉनन की बुड्ढे से लड़ाई हुई जो उसे ये कहकर उकसा रहा था कि ये तलवार तेरे बाप की है। ये सुनकर कॉनन गुस्से में उबलते हुए पानी की तरह हो गया जो बुलबुले तो बहुत छोड़ता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। फिर उसने तमारा के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन तमारा का पैर गलत जगह पड़ गया और वो जस्ट गिरते गिरते बची। कॉनन ने उसे चैन से पकड़ रखा था। तभी खलार आ गया और अपनी बीवी को वापस जिंदा करने के लिए मंत्र फूकने लगा। तमारा की बॉडी में धीरे धीरे खलार की बीवी घुस रही थी। उसने कॉनन से कहा भी कि उसे छोड़कर अपनी जान बचाए, लेकिन कॉनन नहीं माना। खलार ने ये कहते उसका मजाक भी उड़ाया कि फिर से उसे अपने प्यार और खुद में से किसी एक को चुनना है, जैसे उसने बचपन में खुद को चुना था। ये सुनते ही कॉनन ने ब्रिज तोड़ दिया जिससे खलार नीचे गिर गया और उसका जादू टोना भी उसके साथ खत्म हो गया। इसके बाद कॉनन तमारा को वापस उसके गांव ले आया और फिर उसे अलविदा कहकर वहां से चला गया। फिर वो अपने गांव गया जहां वो बचपन में रहा करता था। वहां जाकर उसने अपने पिता की कब्र के सामने सर झुकाया और उन्हें बताया कि अब वो इस तलवार के लायक हो चुका है। इसी पॉइंट पर मूवी खत्म हो जाती है।